Hello बच्चों, let's see the question. A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept and here the key concept will be given as इक्वेशन ऑफ मोशन. तो जब हम बात करते हैं एट अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, हमारे पास वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करने के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं. वी हैव 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स u प्लस माइनस a इंटू टी. सेकेंड इज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर. And third one is v square equals u square plus minus 2as. Here s is the displacement, u is initial velocity, v is final velocity, t is time and a is acceleration. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई स्टोन है, ये फ्री फॉल कर रहा है. तो फ्री फॉल करते हुए इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी यहाँ पे ये 0 के बराबर होगी. जब ये यहाँ पे h1 हाइट को कवर करता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस h1 को कवर करने में इसको यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम लिया जाता है. नेक्स्ट जो ये यहाँ पे हाइट कवर करता है, इट इज h2. इसको कवर करने में भी, यानी अगर मैं इसको o नाम दे रही हूँ, तो o से a तक की जो डिस्टेंस है ये h1 है, ये 5 सेकेंड में कवर की जा रही है. जो फर्स्ट यहाँ पे हाइट कवर की, उसके बाद a से लेके b तक इसने अगेन h2 डिस्टेंस को कवर किया. इसको कवर करने में a से b तक का जो टाइम लिया जा रहा है वो भी 5 सेकेंड के बराबर है. हमें ये ध्यान रखना है कि o से b तक का टाइम 5 सेकेंड नहीं है, ये a से b तक का टाइम है. अगेन b से c तक का जो टाइम है ये हमारे पास यहाँ पे 5 सेकेंड के बराबर है और इसमें जो डिस्टेंस कवर की जा रही है वो h3 के बराबर है. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो o से लेके हमारे पास जो a है, यहाँ जो हाइट कवर की जा रही है इट इज h1. a से लेके b तक जो हाइट है वो h2 है, लेकिन o से लेके b तक की जो टोटल हाइट आएगी ये आएगी h1 प्लस h2 के बराबर. और ये अगेन b से लेके c तक की जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो h3 के बराबर है, लेकिन o से लेके c तक की जो टोटल हाइट आएगी ये आएगी h1 प्लस h2 प्लस h3 के बराबर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो स्टोन है ये फ्री फॉल कर रहा है. हम यहाँ पे इसका अप्रोच इस तरीके से रखेंगे कि जो यहाँ पे स्टोन है उसको हम O पॉइंट से फ्री फॉल करा रहे हैं. तो फ्री फॉल के केस में हम O से लेके A तक, O से लेके B तक और O से लेके C तक इसने जितनी टोटल हाइट कवर की है उसके रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो रिलेशन पूछा है उसको फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो O से लेके A तक इसने जो हाइट कवर की है उसके लिए हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. एंड इसके लिए अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, वी नो दैट टोटल हाइट है h1 इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी प्लस हाफ g इंटू, इसने h1 को कवर करने में यहाँ पे 5 सेकेंड का टाइम लिया तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा. सो h1 विल बी गिवन एज 25g डिवाइडेड बाई 2. इट विल बी इक्वेशन नंबर 1. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे O से लेके B तक, तो O से लेके A तक इसने 5 सेकेंड लिया और A से लेके B तक 5 सेकेंड लिया, यानी टोटल O से लेके B तक का अगर टाइम हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल 10 सेकेंड का टाइम ले रहा है. सो वी कैन से हियर O से लेके B तक की जो टोटल हाइट है, एक तो ये h1 प्लस h2 के बराबर आ जाएगी. दूसरा यहाँ पे जो टाइम आएगा ये हमारे पास 5 प्लस 5 10 सेकेंड के बराबर आएगा. अगेन अगर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो ये आ जाएगा h1 प्लस h2 इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी प्लस हाफ g इंटू टाइम आ जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर. सो वी कैन से h1 प्लस h2 विल बी गिवन एज 100 g डिवाइडेड बाई 2. h1 की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो h2 की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी 100g डिवाइडेड बाई 2 माइनस 25g डिवाइडेड बाई 2. टोटल वैल्यू आ जाएगी 75g डिवाइडेड बाई 2 के बराबर. नाउ अगर हम यहाँ पे h2 और h1 को रिलेट करना चाहते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे दूं तो वी कैन से हियर h2 को हम यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं. इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 25g डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 के बराबर. एंड वी नो दैट 25 इंटू g डिवाइडेड बाई 2 ये हमारे पास यहाँ पे h1 की वैल्यू है. सो वी कैन से हियर h1 विल बी इक्वल टू h2 बाई 3.
ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आ गया H1 और H2 के बीच का। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे O से लेके C तक की जो टोटल हाइट है इसको काउंट करें तो ये आ जाएगा H1 प्लस H2 प्लस H3, और यहाँ पे जो टोटल टाइम टेकन है अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 15 सेकेंड के बराबर। तो इसमें भी अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें तो जो टोटल हाइट हमारे पास होगी दैट विल बी H1 प्लस H2 प्लस H3, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, एंड इट विल बी गिवन एज हाफ g इंटू टाइम का स्क्वायर दैट इज 15 का स्क्वायर। H1 प्लस H2 प्लस H3 विल बी गिवन एज 225 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2। H1 और H2 की वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 से पुट कर सकते हैं। वी नो दैट H1 की जो वैल्यू है ये 25 जी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और H2 की जो वैल्यू है ये 75 इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। यहाँ से अगर हम ओवरऑल इस वैल्यू को देखेंगे तो हमारे पास H3 की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी 225 जी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये टोटल 100 हो जाएगा, 100 जी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 125 जी डिवाइडेड बाई 2। नाउ क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जितने भी रिलेशन है H1, H2 और H3 के रिगार्डिंग हमसे पूछे गए। अगर मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूं यहाँ पे H3 को तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 25g डिवाइडेड बाई 2। तो जो 25g डिवाइडेड बाई 2 है ये हमारे पास H1 के बराबर है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट हमारे पास जो H1 की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज H3 बाई 5। सो अगर हम यहाँ पे मैच करें ऑप्शंस को तो हमारे पास जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग रिलेशन निकल के आ रहे हैं वी कैन से जो H1 की वैल्यू है दैट इज H2 बाई 3 एंड H3 बाई 5। ये तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था H3 बाई 5 एंड दिस वन H1 इक्वल्स H2 बाई 3। जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो करेक्ट रिलेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी कैन से ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।